Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. Today we will discuss Einstein mass energy equivalence relation. ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था मास ऑफ रिलेटिविटी। मास ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? जब कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v है, अगर उसका रेस्ट मास m नोट है, तो जब वो कुछ डिस्टेंस चलेगा तो उसका मास जो है वेलोसिटी के साथ इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी रिलेशन को हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में लेके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो कहाँ से आई। तो रिलेटिविटी से पहले क्या था? रिलेटिविटी से पहले यह था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जो एनर्जी और मास है वो दोनों क्वांटिटी जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन रिलेटिविटी के बाद आइंस्टीन ने यह बताया कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो दोनों क्वांटिटी होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, क्योंकि रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हुआ? मास वेरिएबल हुआ। तो जो मास और वेलोसिटी है वो दोनों क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, जिसके कारण आइंस्टीन को एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी जो आइंस्टीन की फेमस रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। केवल इसमें जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो सी स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ लाइट ऑफ स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हैं जो हमारा नेचर में जो हमारे एग्जाम्पल है इसके पेयर एनिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। इन दोनों एग्जाम्पल में देखने को मिलता है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, पेयर एनिलेशन में क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो जो हमारा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गामा रे के फोटोन में हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है ये दिखाता है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और पेयर प्रोडक्शन में जब हम किसी भी न्यूक्लियस पर रे फोटोन गामा फोटोन डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं एनर्जी को, तो हमें एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं। ठीक है, जिससे प्रूव होता है एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन जो है वो यह प्रूव करते हैं कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे इन दी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, तो वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट अगर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और रेस्ट मास m नॉट है, जब वह पार्टिकल v वेलोसिटी से चलेगा तो उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी रिलेशन को लेके हम ये वाली जो रिलेशन है इसको हम प्रूव करेंगे, वेयर m इज द मूविंग मास एंड m नॉट इज द रेस्ट मास। ठीक है, अब अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v है, अगर उस पर फोर्स F अप्लाई किया जाता है तो द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो फोर्स है वो पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर देता है। तो हमारी फोर्स की डेफिनेशन क्या आती है? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, वेयर p इज द मोमेंटम और मोमेंटम कितना होता है हमारा? mv होता है। अब अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी m और v बोथ आर वेरिएबल। क्या होंगे? हमारे वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही
सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो ये आ गया हमारा f। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब अगर कोई पार्टिकल है उस पे फोर्स F अप्लाई किया जाता है तो वह ds डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उस टाइम उस पर किया गया वर्क F इज इक्वल टू ds हो जाएगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से रख देंगे m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, और बाहर आ जाएगा हमारा ds। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब किसी भी पार्टिकल पे जितना भी वर्क किया जाता है वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो किसी भी पार्टिकल पे जितना वर्क डन किया जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, W इज इक्वल टू डेल्टा के। किसी भी पार्टिकल पे किया गया वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही कहती है, एंड फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड में हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा किसके, F इंटू ds के वर्क के। तो इन दोनों इक्वेशन से थर्ड और फोर्थ से क्या आ जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा m dv अपॉन dt ds, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस v dm अपॉन dt ds। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे अब डेल्टा के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम dt के जो न्यूमरेटर में ds ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m ds अपॉन dt dv प्लस v ds अपॉन dt dm। ठीक है, अब ds अपॉन dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, m v dv प्लस v, ये भी v हो जाएगा, v स्क्वायर dm। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे हमने रख दिया ds अपॉन dt इज इक्वल टू v। यहाँ तक बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो डेल्टा के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv dv प्लस v स्क्वायर dm। अब हमें यहाँ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए mv dv की वैल्यू निकालनी है, और mv dv की हम वैल्यू किससे निकालेंगे, फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट। तो रिलेशन फर्स्ट क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 को लिख देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू m नॉट, इसे लिख देंगे 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dm इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा m नॉट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट रहेगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस हाफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई माइनस 3/2 इंटू ये हो जाएगा माइनस के 2v अपॉन सी स्क्वायर डी। ठीक है, अब देखो dm इज इक्वल टू ये हो जाएगा m नोट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा m नोट v अपॉन dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसका क्या है माइनस हाफ, तो 1 माइनस 3/2 आ गया, अगर इसका एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम यहाँ अगर dm इज इक्वल टू m नॉट v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3/2। अब we know that फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, m नॉट की वैल्यू निकाल लो, m नॉट इज इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि हमें m के dv की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें ऐसे ही पूरे जो स्टेप हो एज इट करना होगा। तो dm इज इक्वल टू m नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो dm इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर हाफ है, नीचे ले जाएंगे तो माइनस के हाफ हो जाएगा, है स्क्वायर बचेगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा mv dv इज इक्वल टू
1 माइनस यहाँ करेंगे तो कितना स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस हाफ लेंगे 3/2 माइनस हाफ कितना जाएगा 2 या 2 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एम वी डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब एम वी डी वी की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अब क्या आ जाएगा, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी, एम वी डी वी की वैल्यू रख देंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब इसे अंदर से ओपन कर लो, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी, यहाँ पे वी स्क्वायर करेंगे तो हम क्या जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम। यहाँ से हम डेल्टा के इंटू कितना सी स्क्वायर, ये जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पे देखो इससे ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो डेल्टा के की वैल्यू क्या बची हमारी सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब सी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, इस जगह सी स्क्वायर मैंने अंदर सी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये सी स्क्वायर, जो सी स्क्वायर हमने लिया है यहाँ पे देखो ये सी स्क्वायर है, यहाँ पे हमें सी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी सी स्क्वायर लेंगे, सी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम सी स्क्वायर लेंगे तो जब हमारा इससे क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सी स्क्वायर जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे डेल्टा के की वैल्यू बचेगी सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब देखो मान लिया जो पार्टिकल हमारा जो है वो रेस्ट में है, उसका मास m नोट है, जब वो वी स्ट्रेसेस लेगा तो मास जो है m एक्वायर कर लेगा, तो m नोट से m तक तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी स्टोर कर लेगा, डेल्टा E इक्वल टू m टू m, m नोट टू m c स्क्वायर डी एम। तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आ जाएगी m माइनस m नोट c स्क्वायर डी एम। तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा के इज इक्वल टू m माइनस m नॉट c स्क्वायर। दिस इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी क्या हो गई रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी हमने मान लिया E है, m नॉट c स्क्वायर हमारी क्या होगी रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो गई हमारी रेस्ट एनर्जी प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है रेस्ट एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और रेस्ट एनर्जी हमारी क्या है m नॉट c स्क्वायर प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है m माइनस m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m नॉट से m नॉट c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा तो केवल क्या बचेगा mc स्क्वायर। एंड दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ। तो ये बात हमारी क्या हो गई हमने डेरिवेशन से प्रूव कर दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, अब रिलेटिविटी ऑफ मास पे और आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पर जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।